सभी प्रशिक्षार्थियों को नमस्ते। हिंदी आशुलिपि के इस डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी प्रशिक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। यह डिक्टेशन 88 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की रिकॉर्ड की गई है। सभी प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। डिक्टेशन में प्रति मिनट 4 शब्दों की वृद्धि की गई है। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। यस, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट पर कल तक जो चर्चा सदन में होती रही वह मैंने पूरी सुनी। यहां पर माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे हैं उन्होंने अधिकांश में अपना सारा समय इसी बात पर लगाया कि भारत सरकार ने हमारे द्वारा रखे गए बजट को स्वीकार नहीं किया और इसीलिए हमारे सारे काम अधूरे रह जाएंगे। मैं यह मानता हूं कि इस सदन में इससे पहले भी जब इस बजट पर चर्चा हुई थी तो यहां से 400 करोड़ रुपए का बजट बनाकर भेजा गया था। उसमें से तो भारत सरकार से कुल 200 करोड़ रुपए मंजूर होकर आए हैं। इस सदन ने यह सिफारिश की थी कि बजट कम से कम 300 करोड़ रुपए का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह रुपया बहुत कम कर दिया गया। सारा दोष भारत सरकार का है। मेरा ख्याल है कि ज्यादा दोष केंद्र सरकार का ही है। विरोधी दल के नेता ने मुझे भी बुलाया था और कहा था कि भारत सरकार हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है। अब हमें इस राजनीति को छोड़कर दिल्ली शहर के सवाल को हल करना चाहिए। हमें केंद्र सरकार को बजट के लिए मजबूर करना चाहिए। उस समय मैंने भी उनके विचारों का स्वागत किया था, लेकिन जब मैं उनके पास गया और उन्होंने धरने का जिक्र किया तो मैंने इसे नापसंद किया और मैंने सोच लिया कि इसमें तो केवल राजनीति का सहारा लिया गया है। इस धरने में दिल्ली शहर की भलाई की कोई बात नहीं है, तो मैंने उन्हें इस बात की ओर इशारा किया कि ऐसा नहीं होगा और हमें पहले डिप्टी लीडर से जाकर कहना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। इस पर भी यदि वे हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम फिर इस पर विचार करेंगे। इसके बाद तो हमें बुलाया ही नहीं गया और मैंने अखबारों में पढ़ा कि वहां तो धरना दे भी दिया गया है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि यदि हम अपनी बातों को राजनीति से ऊपर उठकर
रखते तो कोई ताकत नहीं थी कि हमारी बात ठुकराई जाती। फिर सदन में बार बार आकर कहा गया कि भारत सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया। जितना भारत सरकार का हमारे साथ अन्याय है, इससे भी ज्यादा अन्याय तो दिल्ली सरकार देहाती क्षेत्रों के साथ कर रही है। अध्यक्ष जी, पिछले कुछ दिनों से इस सदन के अंदर दिल्ली की चौथी पंचवर्षीय योजना के ऊपर विचार किया जा रहा है। वास्तव में दिल्ली समस्याओं का नगर है, अभावों का नगर है, और इस अभावों के नगर के अंदर जो योजना बननी चाहिए, जो भी स्कीम बननी चाहिए, वह इस दिल्ली की जनता और यहाँ के हालात को देखते हुए बननी चाहिए। परंतु इस योजना को देखकर एक बात तो बड़ी स्पष्ट लगती है कि इस योजना को बनाने वालों ने इस बात पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में यह योजना यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल है या नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और संसार के बड़े प्रमुख नगरों में से एक है। जिस तरह से दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे तो सारे संसार के अंदर ही आबादी बढ़ रही है। शहरों की आबादी तो बढ़ रही है, किंतु गांवों की आबादी घट रही है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जिस गति से नगर बन रहे हैं, उनको देखते हुए यह कहना ही पड़ेगा कि हमारी योजनाएं बिल्कुल उस गति के अनुकूल नहीं हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, अगर उनके पिछले 30 साल के आंकड़े आपके सामने रखे जाएं तो क्या बात दिखाई देती है। हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े नगर हैं, जैसे कोलकाता है, तो कोलकाते की आबादी पिछले 30 सालों में 2 गुना बढ़ गई है। इसी तरह से चेन्नई की आबादी भी पिछले 30 सालों में 3 गुना बढ़ गई है, और इसी तरह से मुंबई की आबादी भी 4 गुना बढ़ गई है। लेकिन दिल्ली की आबादी आपको सुनकर हैरानी होगी कि पिछले 30 साल में कई गुना बढ़ गई है। इन आंकड़ों से यह दिखाई देता है कि हिंदुस्तान क्या, दुनिया के अंदर शायद ही कोई नगर ऐसा होगा कि जिसकी आबादी इतनी तेज गति से बढ़ रही हो, और आबादी के इस तेजी से बढ़ने के बावजूद इसके नागरिकों को जो सुविधाएं चाहिए, जिस तरह का विकास चाहिए, वह विकास इस नगर के अंदर नहीं हो पाया है। वह क्यों नहीं हो पाया, यह एक लंबी बात है। पिछले 30 सालों का इतिहास हमें क्या बताता है। इस बात को यदि हम ध्यान से सोचें तो हमें बहुत कुछ नई बातें मालूम होती हैं।
हम बहुत कुछ नई बातें सीखते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में आज यदि इस सदन के सामने कोई महत्वपूर्ण विषय है तो वह यह है कि इस सदन के अधिकार इस सदन को मिलने चाहिए। इस सदन का जो आए दिन इस तरह से अपमान होता रहता है वह इस तरह से नहीं होना चाहिए। जिस वक्त महानगर बिल पेश हुआ था उससे पहले भी यहाँ के प्रतिनिधि केंद्रीय सरकार और गृह मंत्रालय के अंदर जाकर मिलते थे और उनकी बातचीत होती रही। इस बातचीत के अंदर उस समय के प्रतिनिधियों को यह विश्वास दिलाया गया था कि जो अधिकारी होंगे उनका स्थान केंद्रीय अधिकारियों के बराबर होगा। स्टॉप। यह डिक्टेशन 10 मिनट और लगभग 30-32 सेकंड में बोली है। इसमें कुल जो है 930 शब्द है। पूरी डिक्टेशन 88 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई है, क्योंकि शब्द ज्यादा थे और उसके अनुसार ही ये 10 मिनट से अधिक समय में बोली गई है। अब सभी साथियों को ये सलाह दी जाती है कि अगर आपने अपनी गति बढ़ानी है तो इस तरह से 80 के बाद 84 और इसके बाद अब 88 से बार बार अभ्यास कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी गति भी बहुत जल्दी बढ़ती जाएगी। अंत में सभी को एक बार फिर धन्यवाद और नमस्ते। जय हिंद।